तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। फाइनली हम लोगों ने थर्ड अटैम्प्ट में यानी फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट और अब थर्ड अटैम्प्ट में चंद्रयान थर्ड की सफलतापूर्वक लैंडेड कर ली है हम लोगों ने चंद्रमा पर। और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं हम उन पर आज चर्चा करेंगे। ऑल्दो आप इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर में, लेकिन एग्ज़ाम में आखिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आने वाली परीक्षाओं में इसकी क्या रिलीवेंसी है। प्री में तो आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, परंतु मेंस में भारत ने जो अचीवमेंट किया है आने वाले आपके PCS और यूपी जुडिशरी और यूपी APO मेंस में भी डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर इस इसरो के अचीवमेंट पर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा। मेंस में क्वेश्चन आएगा कि स्पेस प्रोग्राम को लेकर भारत के योगदान की तुलना कीजिए या विवेचना कीजिए। इस पर आप लोगों से राय मांगी जा सकती है या भारत के स्पेस प्रोग्राम पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। तो फटाफट से हम लोग जो भी पहले आप लोगों को क्रीम टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे नेशनल स्पेस डे। आज ये मोदी जी ने अनाउंस करा है 23 अगस्त को। ये हर प्रत्येक वर्ष जो है भारत इसको मनाएगा नेशनल स्पेस डे के रूप में। बिकॉज ऑफ आप लोगों को पता है 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 ने अपनी जो है लॉन्च किया गया था, स्पीड पकड़ी थी और इसने सफलतापूर्वक 23 अगस्त को शाम को जो है 6:03 पर सफलतापूर्वक लैंडेड कर ली। और 23 अगस्त का दिन ही भारत के अंतरिक्ष के इतिहास में जो है एक जो है बहुत ही बड़ा बिग डे बन गया और उसने इतिहास रच दिया। ऐसे करने वाले हम जो हैं हमसे आगे USA और आपका USSR एंड आपका चाइना, और हम जो हैं वो चौथे नंबर पर हैं। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इम्पोर्टेंट ये है कि जहां पर चंद्रयान 2 2019 में गया था। अब मैं आप लोगों को बोर्ड पर लेकर चल रहा हूं और यहाँ पर ही हम जो हैं इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो 2008 में चंद्रयान फर्स्ट गया आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों को आ सकता है। और 2019 में चंद्रयान 2 जो है वो गया था। चंद्रयान 2 ने जहां चंद्रमा को हिट किया था 2019 में, उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा। क्या नाम रखा गया है? तिरंगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और 2023 में जिस जगह को जहां पर पहली बार टच किया चंद्रमा की सरफेस को चंद्रयान थर्ड ने, तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, शिव शक्ति। और इसी डेट को, इसी 23 अगस्त में ये हुआ है। 23 अगस्त को ही जो है हम लोग मना रहे हैं क्या? 23 अगस्त को ही मना रहे हैं क्या से? नेशनल स्पेस डे। ठीक है, यानी भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको चलाने वाला है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे प्यारे वैज्ञानिकों की वजह से, वरना ये सब एक सोचने की बात थी कि चंदा मामा दूर के, परंतु अब इसरो ने कह दिया कि चंदा मामा टूर के। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त को 1969 में की गई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलोर, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। एंड यहाँ पर अभी जो है इसके एस सोमनाथ इसके जो हैं वो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है। बात क्लियर होगी सभी को। और इसरो आप लोगों को तो पता ही होगा भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है भैया। इसरो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। इसरो के अपकमिंग मिशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसरो के अपकमिंग मिशन की अगर हम बात करें तो अभी सबसे पहले जो आ रहा है वो है, अभी सितंबर में ही है ये, तो आदित्य L1। ये सूर्य की सरफेस के लिए होगा, सन की सरफेस को और सन के डेटा को एनालिसिस करने ये जो है जाने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2024 में 2 मिशन बहुत बड़े हैं। एक फर्स्ट इज शुक्रयान फर्स्ट एंड दूसरा है मंगलयान 2। ठीक है, तो दोनों ही 2024 में इसरो जो है इन्हें लॉन्च करने वाला है स्टडी करने के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है, इसी तरह से यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। तो इन इसरो और नासा मिलकर दोनों ही एक निशार अभियान को कर रहे हैं। N फॉर नासा, I फॉर इसरो, और ये एक सैटेलाइट्स होगा जो अर्थ की जो हमारी पृथ्वी है, इस पे भूकंप आना, बाढ़ आना या ज्वालामुखी फटना, इसके बारे में करेगा, ये अध्ययन करेगा। तो ये नासा का प्लस इसरो का दोनों का ज्वाइंट मिशन होगा, और ये किसके लिए होगा? हमारी प्यारी अर्थ के लिए होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बेंगलुरु में तो इसरो का हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका जो अगर हम बात करें अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस सेंटर जो जिसे हम लोग कह सकते हैं, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, वो है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में जो सेंटर का नाम है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बात क्लियर होगी सभी को? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को? यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वो इम्पोर्टेंट है। अभी मोदी जी ने आकर एक नारा और दिया है, यहाँ पर एक नारा यानी एक स्लोगन दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये आप अनुसंधान, ठीक है, तो ये नारा भी प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसरो, और इसरो के बाद अगर हम बात करें तो इसरो के अपकमिंग मिशन थे। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ थोड़ा सा चंद्रयान 3 की ओर, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। तो चंद्रयान 3 था हमारा, इसकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें जो इंजन, रॉकेट अगर आप कहें या इंजन कहें, जो भी कहें, इसका यूज़ हुआ है LVM। इसको नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, LVM 3rd M4। ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी आ सकता है। और ये पेलोड, एक वर्ड सुना होगा आपने, पेलोड। तो ये अंतरिक्ष की शब्दावली है। पेलोड मतलब ये एक प्रकार का सामान, गैजेट्स को लेके जाते हैं जो अंतरिक्ष में गया है, और वो गया था 229,900 kg टोटल। बीच बीच पे ये अपने अपने ऑर्बिट में कुछ चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और बाकी चीज़ें आगे बढ़े चली जाती। फाइनली जो आपने देखा होगा विक्रम, और क्या विक्रम था चंद्रमा के ऑर्बिट तक ले जाने के लिए एक अपना चंद्रयान का मॉड्यूल जिसे हम लोग कह सकते हैं। और जो इसमें प्रज्ञान है, प्रज्ञान उस विक्रम के अंदर गया, विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री बना है जिसने साउथ पोल पर किसके, चंद्रमा के फर्स्ट टाइम क्या करा है, लैंड किया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो चंद्रमा की सतह है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लैंडिंग करने के साथ साथ उस रोवर के थ्रू, जो प्रज्ञान रोवर है, उसके द्वारा चंद्रमा की सरफेस, वहाँ के एटमॉस्फेयर और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपस्थित हो सकती है उसके बारे में अध्ययन करना, और वहाँ के मौसम और क्लाइमेट के बारे में पता करना, यानी मिट्टी कैसी है, वहाँ की सरफेस कैसी है, मिनरल्स, खनिज कैसे है। तो इन सब के बारे में बात करेगा प्रज्ञान, जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो रोवर है वो प्रज्ञान है, और जो लैंडर था वो आप लोगों को पता ही है, उसका नाम है विक्रम। और विक्रम नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, और जो प्रज्ञान है उसका मतलब होता है बुद्ध मस्तिष्क, उसी के नाम पर वो रखा गया है। तो इस बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको चंद्रयान 3 से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैंने सारे आप लोगों को इस क्लास में बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।